नमस्कार श्रोताओं, हमारी चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज दादाजी के चौपाल से बड़े डॉक्टर साहब भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। योगेंद्र माधव जी की दिली तमन्ना है कि उनके खुद के घर के बच्चे लोग भी बड़े डॉक्टर बने। तीनों बेटे डॉक्टर नहीं बन सके, कम से कम उनके बच्चे तो डॉक्टर बने, ताकि एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनकर घर का नाम रोशन करें। साथ में घर वालों की चिकित्सा की सुविधा भी हो सके। घर वाले को किसी दूसरे की अपेक्षा में नहीं रहना पड़ेगा, परंतु घर के बच्चे लोग ऐसा करने पर कतई राजी नहीं हैं। इस बाबत कभी कभी योगेंद्र माधव जी अपने बच्चों पर खफा होते और अनाप शनाप कहने लगते। ऐसे में एक रोज़ बहू लता उन्हें समझाते हुए कहती है, बाबूजी, आपका कहना सही है, परंतु बच्चे लोग अभी बहुत समझदार हो गए हैं। इतनी लंबी पढ़ाई करके डॉक्टर बनने की इच्छा उनमें नहीं है, क्योंकि एक तो MBBS की पढ़ाई करने के लिए बहुत कंपटीशन है। 15 से 20 लाख बच्चों में 40 से 50 हज़ार बच्चों को लिया जाता है, मतलब कि 40 बच्चों में से एक बच्चे को ही सीट मिलती है। फिर लंबी पढ़ाई करने के बाद जब MBBS पास करके निकलते हैं, उसे सभी लोग छोटे डॉक्टर कहकर मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी लड़की उससे शादी करने को राज़ी नहीं होती। कहती है, हम तो MD के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। सारे के सारे बिना शादी के घर में बैठे हैं। आगे आपको क्या कहना है? आप देखेंगे कि जितना डॉक्टर लड़के लड़कियां हैं MD करने के चक्कर में ओवर एज हो रहे हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही। सभी के मन में चाहत है कि MD, जैसा कि आप भी MD के अलावा किसी और को तवज्जो नहीं देते। अगर सभी के मन में MD की चाहत है, तो MBBS वालों के मन में ऐसा ही हीन भावना जागती है कि हमने तो डॉक्टर की पढ़ाई करके बहुत गलती की है। इसे जानकर कौन डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहेगा? आप खुद ही MBBS वालों को हीन भावनाओं से देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि बच्चे लोग डॉक्टर की पढ़ाई करें। अपने ससुर जी के साथ बहू लता की वार्तालाप चल ही रही थी कि तब तक छोटी बहू वर्षा चाय लेकर आ गई और कहने लगी, बाबूजी, आपको पता है डॉक्टर की पढ़ाई में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ज़्यादा खर्च तथा पढ़ाई करने के बाद फिर वही बात आ जाती है कि छोटा डॉक्टर। ऊपर से तनख्वाह एक 12वीं कक्षा पास LDC या UDC के बराबर मिलती है। ऊपर से रोगियों के परिवार वालों की तरफ से उन पर बहुत से बुरे बर्ताव किए जाते हैं। डॉक्टर को भगवान की दर्जा दिए गए कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उनकी हाथों में कोई रोगी की मृत्यु हो जाए, परंतु मृत्यु पथगामी हालत में अंतिम समय में जब अस्पतालों में लेकर आते तो उल्टा डॉक्टर को ही मार पिटाई करने लगते हैं। साथ में सरकार की तरफ से बहुत से नियम कानून डाल देते हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि हर किसी के जुबान पर एक ही बात है कि डॉक्टर लोग तो लूटते हैं। यह लोग तो लूटमार मचाकर रखे हैं, जबकि उनसे ज़्यादा तनख्वाह तो 12 या 12वीं क्लास पास LDC या UDC या इंजीनियरिंग छात्रों को मिलता है। ऊपर से शादी ब्याह के समय ऐसी समस्याएं आती है कि सभी ने MD कहकर हाहाकार मचा देते हैं, और MD के चक्कर में पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं। तब भी शादी करने की दिक्कत आ जाती है। मेरी बुआ जी की बेटी अंशिका है,
उसने MBBS करते करते 26 साल की उम्र को पार कर गई। जब शादी करने की बात आई तो कहने लगी मैं तो MD करूँगी, पहले MD करूँगी फिर शादी करूँगी। 3 साल के बाद उसे MD में भर्ती होने का चांस मिला। फिर 3 साल की MD करते करते 32 साल की हो गई है। आप तो बूढ़ी हो गई है। मेरी शादी 25 वर्ष में ही हो गई थी, परंतु मेरी बुआ जी की बेटी अंशिका बड़ी डॉक्टर बन गई है। अब उसे छोटा डॉक्टर पसंद नहीं आ रहा, उसे भी एक MD लड़का चाहिए। अब MD करते करते 2 साल से उसे लड़का नहीं मिल रहा है। अब उसकी उम्र 35 वर्ष हो गई है। वार्तालाप का दौर चल ही रहा था कि धीरे धीरे वहाँ पर और भी लोगों की जमावड़ा बढ़ती चली गई। तभी बेटा नवीन कहने लगा, बाबूजी आप ही बताइए कि हमारे बच्चे डॉक्टर क्यों बनेंगे, और बनेंगे भी तो कैसे बनेंगे। किसी भी तरह खर्चा पानी करके अगर MBBS की पढ़ाई कर भी लिया तो आप जैसे लाखों लोग हैं जो MBBS डॉक्टर को छोटा डॉक्टर कहकर अवहेलना करते हैं। ऊपर से हम जैसे लोग कि कल को कहने कि नहीं, हमारी बिटिया की शादी के लिए तो कोई MD लड़का ही चाहिए, और MD करते करते बच्चे की शादी की उम्र पार कर जाती है। अब देखिए श्वेता और नताशा की क्या हालत हुई है। श्वेता जब तक गायनेकोलॉजी में PG किया तो उसे कोई भी MBBS लड़का पसंद नहीं आया। पहले तो जब MD नहीं किया तब से ही कहती रही कि मैं तो MD के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। अब जब खुद MD कर लिया तो उसकी उम्र 32 साल को पार कर गई है। अब उसे लड़के पसंद नहीं आ रहे। आखिर में उसे भी ऐसे ही चाहिए, या तो सुपर स्पेशलिस्ट वाले लड़का। फिर 38 साल में जाकर उसकी शादी हुई। वही नताशा ने एनेस्थेटिक में MD कर लिया तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरी ओर उसे भी कोई ऐसे वैसे MD पसंद नहीं है, उसे भी मेडिसिन में MD किए हुए लड़के ही चाहिए। कहते कहते 4 फीट के नताशा की 37 साल की उम्र में जाकर एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ शादी हुई जो उसकी पसंद के खिलाफ था। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।